हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी फिर से चैट जीपीटी के ऊपर होने वाली है। देखो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम्स भी आए कि भाई कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे हम चैट जीपीटी से पैसा कमा सके। तो आज की वाली वीडियो हमारी उसके ऊपर है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से पैसा कमाना बताऊंगा। तो देखो, आप एक एआई टूल का यूज करके अच्छा खासा महीने का कमा सकते हैं और आपको कुछ भी काम नहीं करना है। सिर्फ आपको रोजाना के 10 मिनट देने हैं और आप अच्छा खासा महीने का कमा सकते हैं। अगर आप रेगुलर रहेंगे इस काम में, 1-2 महीने रेगुलर काम करेंगे तो आपकी इनकम डबल होने वाली है। तो देखो किस तरीके से आप यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। एक एक चीज मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। देखो, हम एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं चैट जीपीटी की मदद से। अब एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके हम आर्टिकल लिखेंगे चैट जीपीटी की मदद से और उनको एसईओ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ट्रैफिक कहाँ से लाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, एक भी स्टेप मिस मत कर देना। आप चैट जीपीटी से जो भी आर्टिकल लिखवाएंगे वो भी इंडेक्स होंगे गूगल में। तो वो वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक भी स्टेप को मिस मत कर देना। देखो, तो अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो वो आपकी गलती है। मैं तो बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत डीपली समझाने वाला हूँ और थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन इसमें जानकारी आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो एक भी स्टेप को मिस मत कर देना, ठीक है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्या करना है हमें। एफिलिएट मार्केटिंग हम करेंगे चैट जीपीटी की मदद से। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को डीपली बनानी है वीडियो, तो मैं उनको के लिए बता देता हूँ जो बिगनर्स हैं, जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ ही आइडिया नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को ना सेल करवाते हैं आपके थ्रू। मतलब आपको वो लिंक दे देंगे अपने प्रोडक्ट का, उस लिंक से अगर कोई भी बाय करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो वही चीज हम करने वाले हैं। देखो, हम अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं। मैं आपको अमेजोन की करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप और भी कोई ब्रांड्स के करना चाहते हो तो और भी कोई ब्रांड्स के कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको अमेजोन की करके दिखाऊंगा। और एफिलिएट मार्केटिंग में जो भी आर्टिकल को एसईओ कराना है और जो भी रैंक कराना है सब मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड कहाँ से लेना है सब एकदम डिटेल वीडियो है। तो एक भी स्टेप को मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत कुछ खो दोगे अगर एक भी स्टेप को मिस कर दोगे तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले ना, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो होस्टिंग बाय कर लो। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको बाय करनी है। अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। जिनके पास होस्टिंग नहीं है वो बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो किधर से आपको बाय करनी है। देखो, इस वेबसाइट को अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हैं ना तो ज़्यादा बेटर होगा। ब्लॉगर से बेटर ज़्यादा वर्डप्रेस पे बनाते हैं अगर इस वेबसाइट को, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैं दोनों प्रोसेस समझा दूंगा, वर्डप्रेस पे भी बता दूंगा और ब्लॉगर पे भी बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरे देखते रहना। तो देखो, आपको गूगल पे आ जाना और टाइप करना है ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट जब आप टाइप करोगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी ब्लू होस्ट की। तो यहाँ पे हम व्यू प्लान्स में देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो होस्टिंग मिल जाती है, 279 पर मंथ और 279 पर मंथ। अगर आप ये 1 साल के लिए बाय करते हैं, देखो ये वाली रिकमेंडेड है तो आप ये वाली बाय कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ अनलिमिटेड मिल जाती है यहाँ पे आपको, और एक डोमेन भी आपको यहाँ पे फ्री मिल जाता है। तो देखो, आपको कभी ना कभी तो होस्टिंग बाय करनी होगी। अगर आप देखो होस्टिंग लेके यहाँ पे काम करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जहाँ पे ज़्यादा अपने विजिटर्स को मैनेज कर पाएंगे, अपने ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे। देखो, ब्लॉगर पे अगर आप करते हैं तो ब्लॉगर पे इतना ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पाता है। तो अगर आप होस्टिंग लेकर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो होस्टिंग देखो आपको यहाँ से बाय कर लेनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस लिंक से बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो, लेकिन फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से बाय कर लेना, उस लिंक से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो होस्टिंग का मैंने बता दिया है। देखो, होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो तो आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो देखो, मैंने होस्टिंग का बता दिया। अब हम आ जाते हैं देखो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सी पैनल है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
तो मैं सी पैनल पे आ चुका हूँ। ये फिर से मांग रहा है। अच्छा। तो मैं अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखो तो मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ अपने वर्डप्रेस पे। तो आपको भी डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने पेजेस नहीं बना रखे प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस के, तो पहले ये बना लेना है आपको, और थीम आपको लगा लेना है। जो भी थीम आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने देखो कौन सा थीम लगा रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने जनरेट प्रेस का थीम लगा रखा है। तो आप ये थीम लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हैं। अभी मैं इसकी CSS हटा देता हूँ। देखो इस थीम की मैं CSS हटाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सिंपल थीम रखना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और इस CSS को हटा देता हूँ और ये पब्लिश पे टिक कर देता हूँ। तो अगर आप जब यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये CSS वगैरह का कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। अभी देखो ये सिंपल क्लीन वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने पहले से प्राइवेसी पॉलिसी के पेज बना के रख रखे हैं। देखो आपको प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट के पेज नहीं बनाना आते, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के पेज बनाने हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, और वैसे आप यहाँ से जाके देख सकते हो। तो देखो ये वाली वीडियो है, यहाँ पे इस वीडियो को देख के आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज बना सकते हैं। और यहाँ से आप ब्लॉगर, अगर आप इसको ब्लॉगर पे बनाना चाहते हो तो ब्लॉगर पे भी बना सकते हैं इस वेबसाइट को। लेकिन ब्लॉगर पे आप इतनी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जितना आपको वर्डप्रेस पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो ब्लॉगर पे बनाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे थीम को कस्टमाइज करना भी बताया है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी के पेज बना लेना, फिर आ जाना आप डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैंने आपको देखो पेजेस यहाँ पे मैंने सारे बना रखे, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सब आपको डिटेल में बना लेना है। जो आपको मैंने बताया प्रोसेस उस तरीके से आप बना लेना। फिर आप आ जाना यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में। तो पोस्ट के सेक्शन में पहले मैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पे मूव टू ट्रैश, यहाँ पे टोटल अप्लाई। तो मैंने ये वाली सारी पोस्ट हटा दी है यहाँ पे जो भी थी। तो देखो अब क्या करना है आपको, अब है ना आपको अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट बनाना है। देखो अगर आपका अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट नहीं है, पहले देखो मैं आपको अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट बाद में बनाना बता दूंगा। पहले हम है ना कंटेंट लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले कंटेंट से शुरू करते हैं, फिर हम बाद में ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट जो भी हमारे को ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद अब देखो आपको अपने निश है ना, जो भी कंटेंट है आपका, जो भी निश है उस निश से रिलेटेड आपको कीवर्ड सर्च करना है। अब देखो अगर आपको गूगल पे रैंकिंग चाहिए ना, तो देखो आपको कहाँ से कंटेंट और कहाँ से कीवर्ड को लेना है। देखो कंटेंट हम चैट जीपीटी से लेने वाले हैं, लेकिन कीवर्ड को कहाँ से लेना है देखो आपको मैं बताता हूँ। तो जेन्युइन ट्रिक है ये, और यहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको, बिल्कुल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे गूगल पे हम देखो अपने निश के रिलेटेड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हेल्थ टिप। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हेल्थ टिप। ठीक है, हम हेल्थ पे बनाने वाले हैं बेसिकली। अब देखो आपको जो भी नीचे कीवर्ड दिख रहे हैं ना, अगर इन कीवर्ड पे अगर आप काम करते हो तो आपके जल्दी चांसेस है आप गूगल पे रैंक कर जाओगे। लेकिन एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप ये वाला देखो, 3 ट्रिक मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कैसे आपको काम करना है। कीवर्ड ले, देखो मेन चीज है ना इसमें कीवर्ड का ही है। अगर आपके कीवर्ड काम कर गए ना, तो आपकी सेलिंग भी अच्छी होगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से देखनी है वीडियो। तो देखो फर्स्ट ट्रिक ये है, आप यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आप कीवर्ड लेकर उस पर आर्टिकल लिखेंगे, तो उस पर आपको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है रैंकिंग के। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक ये है। और सेकंड ट्रिक देखो कहाँ से, सेकंड ट्रिक है यहाँ से पीपल ऑल्सो आस्क में से लेना है। अगर यहाँ से भी आप लेते हो कीवर्ड को, इन क्वेश्चन के आप सिंपली आंसर कर सकते हो। मतलब हेडिंग बना के इन क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो, तो भी आपको गूगल पे रैंकिंग मिल जाएगी। तो देखो अब क्या करना है, ये वाली ट्रिक तो हो गई। अब देखो यहाँ पे टाइप करना है, 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब लास्ट ट्रिक है,
ये वाली ट्रिक अगर आप काम करते हो तो इस पर भी आपको अच्छी रैंकिंग मिल जाती है। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। देखो आपको पहले तो कोटेशन लगाने, डबल कोटेशन लगाने। पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है टॉप 10 हेल्थ टिप। अब इन दोनों के आगे डबल कोटेशन लगा देता हूँ मैं। अब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे 42,400। अब देखो हमारे को ऐसा कीवर्ड लेना है जिसपे ना यहाँ पे रिजल्ट्स कम हो। तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पीपल ऑल्सो आस्क में से ये वाला ही उठा लेते हैं हम क्वेश्चन। अब है ना इस पे सर्च करते हैं कि कितने यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इस डबल कोटेशन के अंदर हमारे को पेस्ट करना है सिंपल। तो अब हम इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने 1000 रिजल्ट। तो आप इस पे काम कर सकते हो, आपकी इस पे रैंकिंग मिल जाएगी। आप इस पे काम करोगे ना तो आपको जल्दी से यहाँ पे आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा और आपको गूगल में रैंकिंग मिल जाएगी। अब अगर आपके इससे भी कम रिजल्ट आते हैं तो और भी बेटर है। यहाँ पे इससे भी कम रिजल्ट के हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो व्हाट आर 5 हेल्थ टिप्स, ये वाला हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम चेक करके देखते हैं। तो अब हम इसको सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पे कितने रिजल्ट है, सिर्फ 9 रिजल्ट है। यहाँ पे मैंने आपको एकदम प्रूफ के साथ भी दिखा दिया। यहाँ पे कितने रिजल्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 9 रिजल्ट है। अगर इस पे हम काम करते हैं, इस पे अच्छा आर्टिकल लिख देते हैं तो हमारे 100% चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे रैंकिंग हमारे को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितनी पोस्ट है सिंपल। यहाँ पे एक ही पेज है और यहाँ पे पोस्ट देखो कितनी है। अगर हम इनसे अच्छा आर्टिकल लिख देते हैं, इन पोस्ट से अच्छा बेटर आर्टिकल लिख देते हैं तो हमारे को गूगल में रैंकिंग मिल जाएगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे कौन सा आर्टिकल रैंक कर रहा है, क्वारा का। क्वारा का यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है, लेकिन हम इसको बीट कर सकते हैं आसानी से। तो हम इसको ही बीट करने वाले हैं इसी कीवर्ड से। देखो ये वाला कीवर्ड हमारे को मिल गया। इस तरीके से आपको कीवर्ड लेने हैं, इस तरीके से आपको सारे कीवर्ड डिसाइड कर लेने हैं। देखो 5-6 कीवर्ड आपको उठा लेने हैं हेडिंग के लिए। तो अब देखो ये वाला कीवर्ड हमने ढूंढ लिया। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। फिर से डैशबोर्ड पे आने के बाद हम पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, ऐड न्यू। यहाँ पे हमने पोस्ट को ओपन कर लिया। हम है ना इस कीवर्ड को टाइटल पे लगाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स बहुत कम है तो हम इस कीवर्ड को टाइटल पे लगा देते हैं। अब टाइटल पे लगाने के बाद आप यहाँ पे अगर चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हैं कि 5 ऐसी हेल्थ टिप है। आप हिंदी में जो भी टाइटल इसके आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसके आगे अगर आप एक और कीवर्ड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। देखो एक और कीवर्ड है ना, हम गूगल से ले लेते हैं फिर से। अ, यहाँ पे हम सिंपल कीवर्ड ले लेते हैं। एक यहाँ से ले लेते हैं हम कीवर्ड, नीचे स्क्रॉल करते हैं। हम्म, ये वाला ले लेते हैं हम। नीचे वाला सही लग रहा है मेरे को। सिंपल हेल्थ टिप फॉर एवरीवन, ये वाला सही लग रहा है। या फिर ये वाला ले लेते हैं हम, हेल्थ टिप फॉर 2022। तो अब हम इसको 2023 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे ले लेते हैं और इसको 2003 कर देते हैं। तो ये हमारा टाइटल हो चुका है। देखो 2 कीवर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अगर कोई भी इन कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है तो हमारा आर्टिकल 100% चांसेस है कि गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल रैंक कर रहा है, क्वारा का। तो हम उसको तो बीट कर सकते हैं आसानी से। अगर अच्छा आर्टिकल लिखेंगे तो आसानी से बीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको टाइटल तो बन गया आपका। अब देखो यहाँ से आपको रैंक मैथ का यूज कर लेना है। रैंक मैथ के से आपको कीवर्ड लगाते रहना है और स्कोर चेक कर लेना है। यहाँ पे रैंक मैथ का यूज करना, आप प्लगइन अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपल। अब देखो हम यहाँ से चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने वाले हैं। चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने वाले हैं, यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी लॉगिन सर्च कर लेते हैं हम। तो ये ओपन हो रहा है।
तो यहाँ पे हमारा देखो चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। अब है ना, हम उसी कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल हमारे को लिख के दे देगा। लेकिन देखो यहाँ पे भी है ना, आपको आर्टिकल है ना एकदम एग्जैक्ट पेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन यहाँ पे भी करना है। तो देखो अगर आप एग्जैक्ट पेस्ट करते हो ना यहाँ पे, तो आपको चाहे से आप कितना भी कीवर्ड लगा लो, आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी गूगल पे। आपको एग्जैक्ट पेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। देखो आप इतना तो कर सकते हैं, देखो इतना बड़ा आर्टिकल इसने लिख के दे दिया। अगर आपको देखो और चाहिए तो यहाँ पे ऐड मोर आप टिक कर दो, टाइप कर दो। तो ऐड मोर आप यहाँ पे टाइप कर दो, ये और लिख के दे देगा। तो देखो ये इसने और लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इतना आर्टिकल इसने दे दिया है। अब आप है ना इसको पढ़ के, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती है तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। यहाँ पे देखो गूगल ट्रांसलेट पे आप आएंगे तो ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। फिर आप यहाँ पे समझ के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉडिफिकेशन करें। अगर आप देखो यहाँ से मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका रैंकिंग नहीं मिलेगी गूगल पे। देखो आपको इसने आइडिया दे दिया है। अब आप पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। देखो आर्टिकल तो वैसे ये एकदम यूनिक है, लेकिन आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। तो देखो अगर आप यहाँ से पढ़ के भी नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक लाइन उठानी है यहाँ से। पहले हम एक लाइन उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब देखो आपको आ जाना है यहाँ पे एनी वर्ड टाइप करना है गूगल पे। क्या टाइप करना है? एनी वर्ड। ठीक है, एनीवर्ड एक एआई टूल है। अब देखो इसको हम आर्टिकल को वापस से रीजनरेट करने वाले हैं। देखो एनीवर्ड से अगर आप लिखवाओगे तो यहाँ पे आपकी चैट जीपीटी के आर्टिकल भी यहाँ पे रैंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो अगर आप एनीवर्ड का यूज नहीं भी करते हो और खुद से मॉडिफिकेशन करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं अभी आपको एनीवर्ड से करके दिखा रहा हूँ। अगर आप एनीवर्ड से नहीं करना चाहते तो आप खुद से भी कर सकते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करना है, आपको एग्जैक्ट पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। तो एनीवर्ड से आप कर लो मॉडिफिकेशन। अगर आप एनीवर्ड से नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी बहुत खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो एनीवर्ड से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनीवर्ड हमारा लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे वेट कर लेते हैं हम। तो देखो एनीवर्ड पे आपको आ जाना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। यहाँ से जीमेल से आपकी लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, कंटेंट इम्प्रूवर पे आपको आ जाना है। जो हमने कॉपी करा था वही हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। अभी मैं इतनी सी लाइन यहाँ पे पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप पूरा पैराग्राफ यहाँ पे ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ हम लेंगे तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी। आप एक एक लाइन करके यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट यहाँ पे काम करना है। 10 मिनट भी नहीं लगेगी आपको एक एक लाइन पेस्ट करने में। तो यहाँ पे हमने एक लाइन पेस्ट कर दिया। अब हम इसको रीजनरेट कर लेंगे। तो ये रीजनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसने देखो 3 ऑप्शन दे दिए। अब आपको तीनों में से जो भी बेटर लगे उसको आप उठा सकते हैं। तो देखो मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। नीचे वाला भी अच्छा है, वैसे नीचे वाला हम ले लेते हैं, नीचे वाला ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एडिट पे जाते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखो अगर आप एनीवर्ड का यूज भी नहीं करते और खुद से लिखते हो ना, खुद से मॉडिफिकेशन करते हो, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो खुद से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा आगे तक आप जाओगे और ज़्यादा आप ट्रैफिक ला सकते हो अगर खुद से मॉडिफिकेशन करते हो। तो एनीवर्ड आपको इतना एसईओ करके नहीं देता है। तो अगर आप खुद से यहाँ पे करते हो तो आप एसईओ भी अच्छा खासा यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आपको पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे है ना डिटेल समझा देनी है इसके बारे में। जो भी हेल्थ टिप्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल समझा देनी है। फिर आपको ना यहाँ पे पॉइंट्स बनाना है। आप इस पैराग्राफ को ले लें, यहाँ से इसको कॉपी कर ले, देन आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसको आपको हेडिंग बनानी है, S2 हेडिंग यहाँ पे बनानी है आपको। S2 हेडिंग बनाने के बाद आपको नीचे आ जाना है और पैराग्राफ जो भी आपने कॉपी करा था, हम फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी। देन आपने जो भी पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। अब आप इसके नीचे या तो पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं या आप पैराग्राफ बना के यहाँ पे समझा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिए है। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे आ जाते हैं हम। इसको नेक्स्ट पॉइंट को हम कॉपी कर लेते हैं फिर से। कॉपी एंड एनी डेस्क पे यहाँ पे एनी वर्ड पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं और इसको वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ से खुद से करते हैं, खुद से मॉडिफिकेशन करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से एसईओ कर पाएंगे यहाँ पे। तो हम नीचे वाले ले लेते हैं फिर से। नीचे वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इसको ले लेते हैं हम। देन यहाँ पे आ जाता है डैशबोर्ड पे, नीचे एंटर। तो इसी तरीके से आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेना है। अभी मैं आपको इतना ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर हमारी वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इतना ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको सारे पॉइंट यहाँ से ले लेने हैं। अगर आप एनीवर्ड से यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो एनीवर्ड से कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप खुद से करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे। अब आपको है ना यहाँ पे एफिलिएट लिंक लगानी है अपनी। अब देखो एफिलिएट लिंक के लिए अब आप बोलोगे कि प्रोडक्ट भी चाहिए हमें एफिलिएट, तो वो कहाँ से लाओगे। तो वो आपको लाना है अमेजोन एसोसिएट से। देखो अमेजोन एसोसिएट से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे और उसको आपको लगाना है। तो मैं लगाना पहले बाद में बता दूंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे एसईओ करना बता देता हूँ। तो देखो आपको रैंक मैथ ओपन कर लेना है। यहाँ पे रैंक मैथ ओपन करने के बाद अब देखो आपको यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपको यहाँ पे कीवर्ड बना लेना है। जैसे हमारा ये वाला कीवर्ड बन चुका है हेल्थ टिप्स, तो हम है ना इसी कीवर्ड को देखो सारी जगह यूज करने वाले हैं। अब कहीं पे भी आपके पैराग्राफ में हेल्थ टिप नहीं है, देखो कीवर्ड यूज करने का भी एक सही तरीका होता है। देखो कीवर्ड अगर अगर आपका है ना 1000 वर्ड पे पैराग्राफ है, जो भी आर्टिकल है 1000 वर्ड है, तो आप उस 1000 वर्ड में सिर्फ 5 या 6 कीवर्ड यूज करें, 5 या 6 बार उस कीवर्ड को यूज करें। अगर आपका 2000 से 3000 का आर्टिकल है, 2000 से 3000 वर्ड का आर्टिकल है, तो आप 10 बार या फिर 15 बार उस कीवर्ड को यूज करें। तो इस तरीके से आप कीवर्ड का ज़्यादा यूज भी ना करें, क्योंकि गूगल को लगता है कि आप ज़्यादा कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो इनवैलिड कंटेंट मानता है गूगल और उसको इंडेक्स ही नहीं करता है। तो आप कीवर्ड का यूज भी ज़्यादा ना करें, आप अपने कंटेंट को देखो। देखो अगर आपका 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप 5 से 6 बार आराम से उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कीवर्ड या तो आप हेल्थ टिप ले ले, या फिर आपने जो भी कीवर्ड लिया है यहाँ से व्हाट आर 5 हेल्थ टिप्स, ठीक है। जो भी आपने कीवर्ड लिया है इसी को आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। जो भी आप पॉइंट बनाएंगे उस तरीके से आपको कीवर्ड यूज कर लेना है। तो एक बार तो यहाँ पे आ चुका है, एक बार हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ले लेना है। देखो कीवर्ड हम ले लेते हैं हेल्थ टिप्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कीवर्ड को ले लिया है। अब इसी कीवर्ड को अगर आपके पैराग्राफ में यहाँ पे कीवर्ड नहीं आ रहा है हेल्थ टिप्स के नाम से, तो आपको रैंडमली यहाँ पे यूज करना है कीवर्ड का। सिंपल आप यूज करना है आपको कीवर्ड का। जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट बना लेना है। अगर आपका कीवर्ड यूज नहीं होता है तो पहले मैं इसको पैराग्राफ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया कीवर्ड का। अब इसके आगे हेल्थ टिप्स के आगे मैं वापस से अपने जो भी पॉइंट्स है वो डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड का यूज करते रहना है पूरे आर्टिकल में। देखो आपका 1000 वर्ड से वो है, तो देखो आपका 1000 वर्ड है आर्टिकल में, तो आपको 5 से 6 बार, और आपके 2 से 3000 है तो आप 10 से 15 बार कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको एसईओ चेक करते रहना। देखो अभी हमारा 5 हुआ है तो आपको 100 कोशिश करना है कि आप 100 पे ला सको। तो 100 पे नहीं आता तो 90-80 तक भी आप कर सकते हैं और फिर आप अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। आप रैंक मैथ को चेक कर लेना है। यहाँ पे रैंक मैथ के हिसाब से आपको काम करना है, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और देखो अगर आपको और भी कंफ्यूजन है कीवर्ड रिसर्च करने में और कीवर्ड को अपने आर्टिकल में लगाने के लिए, तो देखो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखी है। देखो हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना। ये वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 3 वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको इन्हीं सब प्रोसेस में यही सब प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो इन 3 वीडियो में। तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगती है तो यहाँ पे जाके देख लेना। इसमें मैंने बताया हुआ है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, मैंने एकदम डीपली बताया हुआ है इसमें भी।
और कीवर्ड का यूज अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है, जिस तरीके से आपके सारे आर्टिकल यहाँ पे रैंक हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेना है। अब देखो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट होना जरूरी है। अब देखो आपको अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से बनाना है। अब आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको टाइप करना है अमेजोन। अमेजोन एफिलिएट टाइप कर सकते हैं या फिर आप अमेजोन एसोसिएट टाइप कर सकते हैं, दोनों एक ही है। तो अब आपको आ जाना है अमेजोन एफिलिएट या अमेजोन एसोसिएट। तो देखो यहाँ पे मेरा ना अकाउंट बन रखा है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन रखा है। यहाँ पे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएगी, उन डिटेल्स को आप फिल कर लेना और सिंपल जैसे आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे एसोसिएट का अकाउंट बनने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अमेजोन का जिस तरीके से अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से अमेजोन एफिलिएट या फिर एसोसिएट का अकाउंट बना लेना। फिर आपको यहाँ पे स्टोर आईडी मिल जाएगी। इस स्टोर आईडी से जो भी प्रोडक्ट बाय करेगा, जो भी ट्रैफिक आएगा आपके वेबसाइट पे, उधर से अगर कोई भी बंदा बाय करता है इस ऑर्डर आईडी से तो आपको इसका कमीशन मिलता है। तो देखो अब है ना यहाँ पे आपको अमेजोन एसोसिएट अकाउंट बना लेना। अब आपको आ जाना है अमेजोन पे। अमेजोन पे जब आप आ जाओगे, देखो मैं ओपन कर लेता हूँ मैं अमेजोन। तो अमेजोन पे आने के बाद आपको यहाँ पे उसी आईडी से ना लॉगिन कर लेना है। जो अमेजोन एसोसिएट का अकाउंट बनाया ना यहाँ पे आपने, उसी आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसी आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन यहाँ पे मिलने लग जाएगा और अमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्रिप शो होने लग जाएगी। तो अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे हेल्थ टाइप करना है। आपका हेल्थ का निश है ना, जिस टाइप का आपका निश है उस टाइप के आप यहाँ पे प्रोडक्ट को टाइप करके यहाँ पे प्रोडक्ट जिस टाइप का आपका निश है उस टाइप के प्रोडक्ट को आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने टाइप कर दिया हेल्थ। हेल्थ में देखो हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। यहाँ पे तो हम बॉर्नवीटा उठा लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बॉर्नवीटा का ही उठा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको देखो ऊपर दिख जाएगा जनरेट लिंक। यहाँ पे आपको टैक्स पे टिक करना है या फिर आप इमेज वाला बनाना चाहते हो तो इमेज पे भी टिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैक्स का लगाने वाले हैं और इमेज हम गूगल से लेने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है लिंक, तो हम दूसरे प्रोडक्ट पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से हेल्थ टाइप कर दिया। हम कोई दूसरा हम कॉम्प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे का लिंक अवेलेबल है क्या। यहाँ पे हाँ इसका लिंक अवेलेबल है। देखो ये वाला लिंक, इस वाले लिंक से जो भी बाय करेगा कस्टमर तो आपको इसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। अब देखो आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको है ना एडसेंस वगैरह का कुछ भी नहीं करना है। देखो एडसेंस अगर आप इस वेबसाइट पे लेते हो, पहले मैं आपको ये वाली डिटेल समझा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है, ठीक है। एडसेंस का आप अगर लेते हो यहाँ पे तो देखो एडसेंस क्या करता है। एडसेंस है ना आपके जो भी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट में आप बना रहे हो ना, तो एडसेंस है ना दूसरी वेबसाइट के ऐड शो करेगा, वहां पे डिस्काउंट होगा तो आपका जो भी ट्रैफिक होगा वो उस ऐड के थ्रू दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो आपका सारा ट्रैफिक चले जाएगा। तो इसीलिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां एडसेंस के ऐड यूज नहीं करती। एडसेंस के क्या, वो किसी ऐड कंपनी के ऐड यूज नहीं करती। तो आपको इनके कमीशन से इतना प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ऐड लगाने की जरूरत कहीं पर भी नहीं आएगी। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे ऐड ना लगाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अब वो आपकी चॉइस है, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एडसेंस लगाएंगे तो आपको खुद से आर्टिकल लिखना पड़ेगा और आपको खुद से इमेजेस बनानी पड़ेगी। तो आप एडसेंस नहीं लगाए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आप एडसेंस लगाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे तो आपका जो भी ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला, वो ऐड के थ्रू दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो एडसेंस ना ही लगाए, इस वाली वेबसाइट पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप इनकी कमीशन से इतना कमा लेंगे
तो आपको एडसेंस की जरूरत नहीं आएगी। तो अब आपको देखो गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको इमेजेस लेनी है। यहाँ पे टाइप कर लेना है आपको कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन की हमने कॉपी करी थी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेन की इमेजेस हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेन की इमेजेस आ चुकी है। आप कोई से भी उठा सकते हो यहाँ से, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग, हम डेडिकेटेड अपनी खुद की वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कंपनी कोई भी स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं करने, तो हम यहाँ पे ऐड वगैरह कुछ भी नहीं लगाने वाले। तो हम यहाँ से कोई सी भी इमेज उठा सकते हैं। तो इमेज लेने के बाद आपको आ जाना है वापस से अपने वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको इमेज को लगाना है। तो इमेज यहाँ से कहाँ से अपलोड करनी है आपको, देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोड इमेज करनी है आपको, सिलेक्ट फाइल, और वो वाली इमेज आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं वो वाली इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे मैं अभी एक इमेज लगा के बता रहा हूँ, आप यहाँ पे और भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। देखो, तो अब आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, और इस इमेज के अंदर आपको लिंक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो वाला लिंक यहाँ पे दे देना है। एक तो यहाँ पे वो वाला लिंक दे देना है। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और इसके नीचे आप यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। बाय नाउ आपने लगाया, इसको आप अगर देखो कैनवा से एडिट कर लेना, कैनवा से इसका पूरा बटन बना लेना अगर आप खुद का बनाना चाहते तो। नहीं तो आप गूगल से भी टाइप कर सकते हैं बाय नाउ। तो बाय नाउ पीएनजी इमेजेस आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, और गूगल से यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आप खुद की बनाना चाहते तो खुद की बना सकते हैं वैसे तो हम ये वाली लेते हैं, एक ये वाली ले लेते हैं हम, ये वाली अच्छी लग रही है, तो इसको सेव कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब आ जाते हैं हम हमारे डैशबोर्ड पे। तो इसको हम हटा देते हैं, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे वो वाली इमेज को ऐड कर देते हैं। अपलोड, तो अब हम इसको ना छोटा कर देते हैं। यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन को हम यहाँ पे छोटा करने वाले हैं। इतना सही है। और हम इसको सेंटर में रखने वाले हैं, प्रोडक्ट को भी हम सेंटर में ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है ये। तो इस तरीके से पहले आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल के बीच में प्रोडक्ट की लिंक देती जानी है। अब जो भी इधर से बाय करेगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। अब देखो इस इमेज के अंदर ना हम लिंक दे देते हैं हमारे प्रोडक्ट का। तो देखो यहाँ पे हमने लिंक दे दिया है। तो अब हम इसको एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ पे पैराग्राफ आप बना सकते हैं, और यहाँ पे इमेज को ऐड कर के बाय नाउ का ऑप्शन लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे और पैराग्राफ ऐड कर दीजिए, और प्रोडक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप और पैराग्राफ यहाँ से चैट जीपीटी से ले लीजिए, और यहाँ पे और भी एनीवर्ड से यहाँ पे रीराइट करके यहाँ से प्रोडक्ट और भी उठा के लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बड़ी पोस्ट बनानी है थोड़ी, ताकि आपके पोस्ट के अंदर 3 प्रोडक्ट आ सके। तो इतनी बड़ी आपको पोस्ट बनानी है। आप 1000 वर्ड या फिर 2000 वर्ड की पोस्ट बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल काम है, 10 मिनट पे आपको पोस्ट बनाने में यहाँ पे नहीं लगी है। बस आपको क्या करना है, आपको टॉपिक यहाँ से सिंपल कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। आप पीपल ऑल्सो आस्क में से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे आपको शो कर रहे हैं वहां से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी नीचे कीवर्ड शो करते हैं यहाँ से ले सकते हैं, या फिर पीपल ऑल्सो आस्क में से ले सकते हैं। या फिर मैंने आपको तीसरी ट्रिक बताई थी ना, और डबल कोटेशन से सर्च करके वहां पे सर्च रैंकिंग अगर कम हो तो वहां से ले सकते हैं। यहाँ से आपको आसानी से रैंकिंग मिल जाएगी गूगल पे। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कीवर्ड को ले लेना है, फिर उस पर आर्टिकल लिख लेना है चैट जीपीटी की मदद से।
फिर आपको यहाँ से आर्टिकल को रीराइट करना है, या तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, नहीं तो आप एनीवर्ड से यहाँ से रीराइट करवा सकते हैं। फिर आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है, फिर आपको प्रोडक्ट में लिंक डालना है। अब आपको यहाँ से एसईओ का देखते जाना, रैंक मैथ का जो भी एसईओ यहाँ पे चेक करते जाना। अभी देखो हमारा 10 हो चुका है, हम इसको और भी बड़ा लिखेंगे तो और भी ये बढ़ता जाएगा। तो आपको 80-90% यहाँ पे एसईओ का कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फीचर इमेज लगानी है। जो भी टैग्स आप डालना चाहते हैं तो टैग्स डाल सकते हैं। तो टैग्स आपको कहाँ से लेने हैं, देखो यहाँ पे हम इसको पहले तो हमारा जो भी टाइटल में टैग है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस टैग को पहले हम लगाने वाले हैं। एक टैग हो गया हमारा। अब हमें ना इसके, तो एक टैग हमारा ये वाला हो गया। अब और टैग हमारे को लेने हैं, क्योंकि हम जितने ज़्यादा इस पे टैग लगाएंगे उतने ज़्यादा हम रैंकिंग पे आ जाएंगे। तो और टैग है ना, आप कहाँ से ले सकते हैं, यही टैग है ना, आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये वाले टैग हम कॉपी कर लेते हैं और यही टैग हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे टैग ऐड हो रहे हैं। हम एक दो टैग और ले लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम 5 टैग हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे 3 टैग हुए हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ऐड को हम ले लेते हैं, कॉपी, ऐड, कॉपी, ऐड। देखो इन टैग से अगर कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो आपकी पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और अब आपकी पोस्ट के चांसेस है ये एकदम गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखो फोकस कीवर्ड को डालना है। जब आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड को डालेंगे, हमारा फोकस कीवर्ड क्या है यहाँ पे, हेल्थ टिप्स। तो हम इस फोकस कीवर्ड को यहाँ पे डालने वाले हैं। फोकस कीवर्ड को डालेंगे तो हमारा देखो एसईओ यहाँ पे कितना हो गया, 63% यहाँ पे एसईओ हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कीवर्ड को सिलेक्ट करते जाना और पोस्ट को बनाते जाना है, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से पोस्ट को बना लेना है। मैंने आपको बनाना बता दिया है। आपको थोड़ी बड़ी पोस्ट बनानी है यहाँ पे, और प्रोडक्ट को ऐड करते जाना है। आपको यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट करते रहना है। तो अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज लगानी है। जो भी डिस्प्ले इमेज होती है, फीचर्ड इमेज जिसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे लगानी है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप फीचर इमेज कोई सी भी लगा सकते हैं। जो भी आप टाइटल बनाएंगे, थंबनेल बनाएंगे अपनी पोस्ट का, तो वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। थंबनेल आप कैनवा से बना सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये वाली लगा के दिखा रहा हूँ। फीचर्ड इमेज जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल टेक्स्ट में भी आपको कीवर्ड डालना है। जो कीवर्ड आपने वहां पे टैग लगाए थे ना, वही टैग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टैग लगाने से क्या होता है, देखो कोई भी है ना गूगल पे सर्च करता है ना, उस टैग को, देखो कोई भी उस टैग को है ना गूगल पे सर्च करता है, तो आपकी इमेज के भी चांसेस है कि आपकी इमेज भी गूगल में आ जाए। देखो ये हम यहाँ से इमेजेस लेते हैं ना, ये इमेजेस टाइप करके तो हमारी इमेज भी यहाँ पे आ जाती है। तो इससे भी हमारा बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इमेज में भी टैग लगाना है। जब आप इमेज में भी टैग लगा दोगे तो यहाँ पे आपको सेट इमेज पे टिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है इसको। हमारा पूरा आर्टिकल बन चुका है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये वाला पब्लिश हो रहा है। तो हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आर्टिकल आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे इस आर्टिकल को देखने के लिए यहाँ पे आ जाना है, इस पर टिक कर देना है। तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। अब देखो जो भी बाय नाउ पे टिक करेगा तो वो हमारे अमेजोन पे खुल जाएगा। जो हमारी लिंक दी है हमने अमेजोन की, वो हमारे अमेजोन के प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब उस लिंक से जो भी बाय करेगा उसका हमारे को यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिंक लगाने और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और यहाँ पे आर्टिकल लिखते जाना है। तो देखो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। वही प्रोडक्ट पे ये लिंक रीडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वही प्रोडक्ट है हमारा, कॉम्प्लान न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
तो इस लिंक पे हमारा वापस से रिडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से कोई भी बाय करता है तो आपको इसका कमीशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट को बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं आप चैट जीपीटी की मदद से। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पे 10 मिनट का काम है, आप 10 मिनट में यहाँ पे पोस्ट को रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रोजाना की 2 पोस्ट भी बनाएंगे। अगर आप 1 महीने तक भी यहाँ पे काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि ये वाली पोस्ट तो 100% चांस है कि गूगल में रैंक होगी। इस तरीके से आप लिखते हैं तो गूगल में रैंक जल्दी कर जाओगे। और इस तरीके से आपको काम करना है, गूगल से इस तरीके से कीवर्ड लेना है, अपनी पोस्ट में लगाते जाना है। एसईओ हो जाएगा आपका रैंक मैथ की मदद से। रैंक मैथ की मदद से सारे एसईओ को चेक करते जाना है आपको, और फिर आपको प्रोडक्ट ऐड करते जाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो, आप अगर आपको शुरुआत में ट्रैफिक कम मिल रहा है तो आप देखो यहाँ पे क्वारा का यूज कर सकते हैं। देखो क्वारा का मैंने आपको बताया था ना कि क्वारा का भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे क्वारा का भी यूज करना है। देखो क्वारा का मैंने इसमें लॉगिन नहीं कर रखा है, मैंने दूसरी वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, उस पर मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल पे आ जाना है, क्वारा आपको टाइप करना है। तो देखो जब आप क्वारा पे आ जाओगे, देखो यहाँ पे कितना ट्रैफिक आता है। यहाँ पे देखो आप 7.8 मिलियन का यहाँ पे मंथली विजिट ट्रैफिक आता है। तो देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे क्वारा पे। तो देखो आपको यहाँ से ट्रैफिक को कैसे लेना है। पहले ना आपको जेन्युइन वे में काम करना है। पहले जेन्युइन वे में कैसे काम करना है, आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर अकाउंट बना के आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप उसका आंसर कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक को भी, जो भी आपका टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपने कंटेंट लिखा है, यहाँ पे जो भी हमने कंटेंट लिखा है, अगर उस क्वेश्चन से जो भी हमारा कंटेंट मैच हो रहा है ना, उस तरीके से आपको सर्च करना है कि आपके कंटेंट से वो वाला क्वेश्चन मैच हो जाए। यहाँ पे आपको सर्च करना है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैच हो जाएगा आपके, आपको लगेगा कि ये इसका आंसर कर, तो आपको उसके आंसर पे टिक कर देना है, उसका आंसर दे देना है। इस तरीके से आना, आपको क्या करना है, 15 दिन तक इस तरीके से आपको जेन्युइन वे में काम करना है। फिर आप है ना, जब आपके 15 या फिर 20 दिन हो जाए, आपके आपके फॉलोवर बढ़ने लग जाए क्वारा पर भी, तो आपको है ना अपने आर्टिकल का लिंक देना स्टार्ट कर देना है। मतलब लिंक देना कैसे, जो आपने आंसर दिया है ना उसी के नीचे ना आप यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन लगा सकते हैं, रीड मोर। फिर आपको रीड मोर के ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको लिंक दे देना है अपने आर्टिकल का। यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं अपने आर्टिकल का, जो भी आर्टिकल आपने लिखा है को आपको कॉपी कर लेना है और ऐड पे। तो इस तरीके से आपको देखो 15 दिन तक आपको कोई भी लिंक नहीं देना है। देखो लिंक देने को क्यों मना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वारा क्या करता है, देखो अगर आप शुरू में लिंक देते हो ना तो क्वारा समझता है कि हम स्पैमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पैम काम कर रहे हैं, तो क्वारा हमारे अकाउंट को डिसेबल कर देता है। तो 15 दिन तक आपको जेन्युइन काम करना है, 15 दिन तक आपको फॉलोअर्स बढ़वाने हैं अपने, क्वारा पर ट्रैफिक जनरेट करना है। तो क्वारा पर ट्रैफिक आसानी से आपको मिल जाएगा। आप 15 दिन अगर यहाँ पे रेगुलर क्वेश्चन आंसर के रिप्लाई देते रहोगे, क्वेश्चन आंसर करते रहोगे, तो आपको ट्रैफिक अपने आप मिलता रहेगा यहाँ पे। तो आपको जैसे ही फॉलोवर मिलना स्टार्ट हो जाए, आप यहाँ पे वैसे ही लिंक लगाना स्टार्ट कर दें। तो वो वाले लिंक से क्या होगा, जो भी यहाँ का ट्रैफिक होगा वो आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और देखो ये वाले ट्रिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे जेन्युइन सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। जैसे आपका हेल्थ का टॉपिक है तो आप यहाँ पे हेल्थ सर्च कर सकते हैं, और उसी के रिलेटेड जो भी ट्रैफिक होगा, मतलब हेल्थ के रिलेटेड जो भी ट्रैफिक होगा, वो सारा ट्रैफिक आपको जेन्युइन वे में मिल जाएगा आपके ब्लॉगर वेबसाइट पे। तो इस तरीके से आप ट्रैफिक ले सकते हैं क्वारा से। तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ऑर्गेनिक सर्च से भी ट्रैफिक आएगा, क्योंकि मैंने आपको एसईओ करना भी अच्छी तरीके से बताया। तो आपका ऑर्गेनिक सर्च से भी ट्रैफिक आएगा और आपका क्वारा से भी ट्रैफिक आएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। इस तरीके से आप चैट जीपीटी की मदद से अर्निंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चैट जीपीटी का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर लेना। और यहाँ पे देखो, अभी मैंने है ना वर्डप्रेस के ऊपर कोर्स नहीं बनाया। अभी मैंने ये वाली वीडियो इसलिए बताई है क्योंकि अगर आप इस पे वर्डप्रेस पे ज़्यादा काम करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपको, तो अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो आपको ज़्यादा चांसेस है, आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको ब्लॉगर पे नहीं बता रहा था,
एफिलिएट मार्केटिंग का आप वर्डप्रेस पे करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको लगेगा यहाँ पे। आप खुद ट्राई करके देख लेना, आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो वर्डप्रेस पे अगर आपको आना है तो होस्टिंग ले लेना आप, मैंने आपको बता दिया होस्टिंग यहाँ से लेनी है, ब्लू होस्ट है। अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको और भी डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना लेना। और आर्टिकल लिखना मैंने आपको बता दिया, चैट जीपीटी से आपको आर्टिकल लिखना है और यहाँ पे थोड़ा आपको आर्टिकल में मॉडिफिकेशन करना है और एसईओ करना है और आपके आर्टिकल रैंक होना है स्टार्ट हो जाएंगे और आपको ट्रैफिक मिलना है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके चैट जीपीटी से अच्छा खासा महीने का कमा सकते हैं। और देखो एडसेंस के ऐड यहाँ पे मत लगाओ तो अच्छा है, वैसे आपको एडसेंस भी शायद तक नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वेबसाइट पे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ तक मेरे को आइडिया है इस वेबसाइट पे एडसेंस पे नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखो एडसेंस भी तब मिलेगा तब यहाँ पे आप खुद की इमेजेस यूज़ करोगे। अभी हमने ये वाली गूगल से उठाई है ना, अगर हम इसको खुद बनाते खुद मॉडिफिकेशन करते तो हमारे को एडसेंस भी मिल जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडसेंस नहीं लगाते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि एडसेंस ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर देता है दूसरी वेबसाइट पे ऑफर दिखाकर, तो हमारा सारा ट्रैफिक चला जाएगा। तो इससे अच्छा आप एडसेंस का यूज़ यहाँ पे ना ही करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आपको इस तरीके से ये वाली वेबसाइट बना लेनी है। एफिलिएट मार्केटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से आसानी से आपको 10 मिनट काम करना है। सिर्फ 10 मिनट वर्क है, क्योंकि देखो 10 मिनट भी आपके किस में लगेंगे, आपको प्रोडक्ट ऐड करना है बस, और आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने आर्टिकल में करना है और कुछ ही नहीं करना। आपको कीवर्ड आपको गूगल से मिल जाएंगे, सिंपल पीपल आर ऑल्सो आस्क में से उठा लेना या फिर डबल कोटेशन लगा के आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेना। आपको वहाँ पे जहाँ पे भी आपको रिजल्ट कम देखने को मिल रहा है वो वाला कीवर्ड उठा के और उस पर आर्टिकल बना देना। तो इस तरीके से आपको काम करना है और इस तरीके से आपको जेन्युइन ट्रैफिक मिलने वाला है, जेन्युइन सेलिंग आपकी होने वाली है और कमीशन आपको मिलने वाला है अमेजोन की तरफ से। तो अब देखो जो भी कमीशन होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा अमेजोन एसोसिएट अकाउंट में, यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। अभी मैंने ये वाला अकाउंट दिखाने के लिए बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अर्निंग शो होने लग जाएगी जो भी आपका कमीशन है, फिर आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ कम लग रहे हैं आपको, क्योंकि मेरा पहले वाला चैनल हैक हो गया था तो उसकी वजह से वो उस पर स्ट्राइक आ गई तो वो वाला चैनल डिलीट हो गया। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और भी बढ़ जाएंगे। तो हम एक गिव अवे रखने वाले हैं। देखो अगर 1 महीने के अंदर हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो हम एक गिव अवे रखेंगे जिसमें हम एक होस्टिंग फ्री देने वाले हैं। देखो अनलिमिटेड सर्विसेज वाली जो होस्टिंग होती है 1 साल की, वो हम फ्री देने वाले हैं, जिसके साथ .com डोमेन आएगा। हम एक गेम प्ले रखेंगे, जो भी विनर होगा उसको हम होस्टिंग गिव अवे में करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि 1K सब्सक्राइबर हो जाए हमारे 1 महीने के अंदर, फिर हम और भी नया कुछ गिव अवे ला सकें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलता है न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार देखे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।